वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप हायर मैथमेटिक्स की एबीसीडी को समझ सकें, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके लिए पेन ना क्रिएट करें, आप मैथमेटिक्स को एंजॉय कर सकें। इस पर्पज से हमने प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा वर्क करा आपके लिए। एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर दूं, जैसे थंबनेल में आपको दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तो अगर अदर स्टूडेंट्स लेक्चर को देख रहे हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि आप जो अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स में अपनी बुक फॉलो करते हो प्रकाशन केंद्र की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पे जिस सीक्वेंस में आपको कंटेंट अवेलेबल होगा उसी सीक्वेंस में आप एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आपको। तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों को, अदर स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होंगे। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए इक्वली यूजफुल है। जैसे मैंने चैनल पे बोला, मेरे चैनल का मोटो है कि आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पे आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर पिक करा है और प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बार बार देता हूँ। वहाँ पे आपको ऑटोमॉर्फिज्म, साइलो थ्योरी, कॉन्जुगेसी, ढेर सारी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। लेकिन उनमें से दो लेक्चर सीरीज, एक बेसिक्स की और एक नॉलेज कैप्सूल की, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ हर लेक्चर में एटलीस्ट इन दोनों को आप जरूर वहाँ पे विजिट करिए। इसलिए विजिट करिए क्योंकि इसमें हमने आपको बेसिक्स बातें और मैथमेटिकल टूल्स प्रोवाइड करें, जैसे सेट रिलेशन, बाइनरी ऑपरेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, साइक्लिक ग्रुप, क्लाइन V4 ग्रुप, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ऐसे जो मैथमेटिकल टूल्स हैं या फिर बेसिक बातें हैं वो सब इन दोनों लेक्चर सीरीज में अवेलेबल है। तो प्लेलिस्ट में आप ढेर सारी लेक्चर सीरीज देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। एटलीस्ट इन दोनों को जरूर विजिट करिए आप। और मैं बता दूं कि आज आप जो लेक्चर देख रहे हैं प्रेजेंट में, आज आप जो लेक्चर देख रहे हैं ये रिंग थ्योरी की लेक्चर सीरीज का है। रिंग थ्योरी की लेक्चर सीरीज में अभी तक हम लोगों ने बातें कर ली रिंग की डेफिनेशन, स्पेशल रिंग्स, इंटीग्रल डोमेन, रिंग होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म। रिंग थ्योरी में ऑलमोस्ट हमने सारी बातें अभी तक कर ली हैं थ्योरेटिकल। अब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। जस्ट प्रीवियस लेक्चर में भी आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और प्रीवियस में भी सॉल्व करा था। एक्चुअली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग बनते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग से, तो जितना ज्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। इस पर्पज से हम यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आज भी आपकी स्क्रीन पे एग्जांपल नंबर 8 दिख रहा होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या अप्रोच रखनी है प्रॉब्लम में। मैं हर लेक्चर में बताता हूं जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन है तो अपनी थ्योरी को कैसे कंपाइल करना है प्रॉब्लम को ब्रेक करने के टूल में, कैसे आप अपनी थ्योरी को यूज करके प्रॉब्लम ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, गिवन पार्ट में जैसे आप डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में अगर अपीयर हो रहे हैं तो आपको इस सीक्वेंस में लिखना भी होता है गिवन टू प्रूव सोल्यूशन। और अगर आप डिस्क्रिप्टिव में ना भी अपीयर हो रहे हैं तब भी आप प्रॉब्लम को अप्रोच इसी तरीके करेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन है, उसको एक्सट्रैक्ट करिए। गिवन इन्फॉर्मेशन जो है उसको एक्सट्रैक्ट करके आप लिखिए। उसके बाद आपकी आइज होनी चाहिए, आपका टारगेट पॉइंट क्या है, आपको क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है या फिर प्रूफ करना है। तो सेकंड हेडिंग में आप लिखेंगे टू प्रूफ दैट, मतलब आपको प्रूफ क्या करना है। तो सबसे पहले आपको गिवन पार्ट लिखना है, मतलब एक्सट्रैक्ट करना है इन्फॉर्मेशन, जो प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन है उसको निकाल के बाहर रखना है क्वेश्चन से। फिर आपको ये देखना है कि आपका टारगेट क्या है। जब दोनों चीजें क्लियर हो जाए, टारगेट और गिवन इन्फॉर्मेशन, फिर आप गिवन इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करके अपने मैथमेटिकल टूल्स के बेस पे ब्रेक करिए प्रॉब्लम को और सोल्यूशन प्रोसीड कर लीजिए। ये अप्रोच होनी चाहिए। तो आज यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 में मैंने गिवन इन्फॉर्मेशन लिख रखी है आपके लिए, क्या गिवन है। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है आर आपके पास एक रिंग है, आपको एक रिंग आर दी जा रही है और यू और वी दो आइडियल्स हैं रिंग के। u कॉमा वी आर द आइडियल्स ऑफ रिंग आर, मतलब रिंग है और उसके दो आइडियल्स u v दिए गए हैं। अब एक नॉन एम्प्टी सेट डिफाइन करा गया है, या यूं कह लीजिए कि दोनों आइडियल्स का प्रोडक्ट डिफाइन करा गया है u v ये दोनों आइडियल्स का प्रोडक्ट है, या फिर आप कह लीजिए आपके लिए एक नॉन एम्प्टी सेट है। इसमें एलिमेंट्स कैसे आएंगे, देखिए आपका आइडियल u और v दोनों आइडियल्स हैं, इनके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लिया गया है और u भी नॉन एम्प्टी सेट डिफाइन करा गया। तो ऐसे करा गया है कि आप u से, u वाले आइडियल से u1 u2 u3 डॉट 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 un, मतलब कि u आइडियल से आप n एलिमेंट्स ले लीजिए, u1 u2 u3 n नंबर ऑफ एलिमेंट। n आपका इंटीजर है, जैसे मैं कह दूं 5 एलिमेंट ले लीजिए, 6 एलिमेंट ले लीजिए। तो ऐसे आप u वाले से n नंबर ऑफ एलिमेंट ले लीजिए। और आपका जो v आइडियल है इससे भी n नंबर ऑफ एलिमेंट ले लीजिए। मैं यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि u के एलिमेंट को स्मॉल u से डिनोट कर देते हैं और आइडियल v के एलिमेंट को स्मॉल v से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो स्मॉल u से u के एलिमेंट्स को और स्मॉल v से v के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया। अभी डिफाइन कैसे करेंगे, u v जो प्रोडक्ट वाला सेट है नॉन एम्प्टी सेट, इसको डिफाइन ऐसे करेंगे कि आपने u से n एलिमेंट ले लिए, स्मॉल u1 u2 u3 un, ऐसे v से ले लीजिए v1 v2 v3 डॉट 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 vn, मतलब n एलिमेंट्स u से ले लीजिए आइडियल u से और n एलिमेंट आइडियल v से ले लीजिए। अभी क्या करते हैं, इनका प्रोडक्ट करिए करस्पॉन्डिंग। एक एलिमेंट u से उठाइए, ये u1 कोई एलिमेंट लीजिए u से और v1 कोई एलिमेंट लीजिए
वी से n एलिमेंट ले रखा आपने, तो एक एक एलिमेंट दोनों से उठाया और उनका प्रोडक्ट कर दिया, मतलब कि u1 v1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। अभी दूसरा एलिमेंट लाइए, u से दूसरा एलिमेंट u2 उठा के लाइए, u2 लाइए और यहाँ से v2 लाइए, v से v2 लाइए, इनका प्रोडक्ट कर लीजिए, मतलब u2 प्लस v2, ऐसे सॉरी u2 इंटू v2, ऐसे आपने n एलिमेंट्स ले रखे हैं, तो u1 v1 u2 v2 u3 v3, ऐसे u और v के एलिमेंट्स को लेते जाइए, आइडियल्स के एलिमेंट को, और उनको करस्पॉन्डिंगली आपस में मल्टीप्लाई करते जाइए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद u1 v1 u2 v2 u1 vn, ऐसे n एलिमेंट आपने ले रखा है ना, तो no एलिमेंट्स को u का एक एलिमेंट और v का दूसरा एलिमेंट दोनों को प्रोडक्ट कर लीजिए और उनको एड अप कर लीजिए। तो ये जो ऐड करने के बाद एक सिंगल एलिमेंट बनेगा ना, u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस डॉट 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 प्लस un vn, ये आपका एक सिंगल एलिमेंट बनेगा। ऐसे आप अगर जैसे मैंने कहा 5 एलिमेंट लीजिए, u से 5 एलिमेंट ले लिया, v से 5 एलिमेंट ले लिया, तो u1 प्लस u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस u3 v3 प्लस u4 v4 प्लस u5 v5, ऐसे हो जाएंगे। ऐसे आप 6 एलिमेंट ले लीजिए, 10 एलिमेंट ले लीजिए, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन से ढेर सारे एलिमेंट्स बनेंगे। उन एलिमेंट्स का कलेक्शन आपका है प्रोडक्ट सेट यूवी। तो यूवी को कैसे डिफाइन करा, आई होप आपको क्लियर होगा। अभी मैं एक बार और डायल्यूट करूंगा लैंग्वेज को। आपको आर रिंग दी हुई है, यूवी आइडियल्स दिए हुए हैं और उनका प्रोडक्ट यानी कि यूवी नॉन एम्प्टी सेट डिफाइन करा गया है, ठीक है। अभी आपको प्रूफ क्या करना है, टारगेट क्या है आपका, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन तो गिवन थी, आपका टारगेट ये है टू प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है कि यूवी जो यूवी आपका ये नॉन एम्प्टी सेट है ना जो डिफाइन करा आपने, ये आइडियल होगा। आइडियल का एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, यू और वी भी खुद में आइडियल ही बोले गए थे आपसे। रिंग आर गिवन है, यू और वी दो आइडियल्स आपको गिवन है, उनका प्रोडक्ट सेट यू भी डिफाइन करा गया है और अब आपसे कहा जा रहा है कि आप प्रूफ करिए यू वी आपका आइडियल होगा रिंग के लिए। अगर यू और वी सेपरेटली आइडियल हैं तो उनका प्रोडक्ट सेट यू भी आइडियल फॉर्म करेगा रिंग के लिए, ये प्रूफ करिए आप। और दूसरी चीज आप ये प्रूफ करिए, एंड सेकेंड पार्ट ये प्रूफ करिए कि जो यू भी इनके प्रोडक्ट का आइडियल है वो यू इंटरसेक्शन बी में कंटेन्ड होगा। ये मैथमेटिकल सिंबल आपको पता है ना, कंटेन्ड इन और इक्वल, मतलब कि यूवी आपका जो प्रोडक्ट सेट है दोनों आइडियल्स का, ये आइडियल होगा रिंग के लिए, और ये यूवी जो आपका आइडियल होगा ये कंटेन्ड होगा यू इंटरसेक्शन बी में कंटेन्ड होगा। एक बार जिन लोगों ने मेरे लेक्चर को 1 by 1 देखा है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको आइडियल पता होगा, रिंग पता होगी। लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम इसी लेक्चर को देख रहे हैं उनके लिए मैं जल्दी से रिपीट कर दूं कुछ कॉन्सेप्ट, मैं आपको रिंग रिपीट कर दूं, आइडियल्स रिपीट कर दूं और इस नॉन एम्प्टी सेट को थोड़ा और डाइल्यूट करके आपको समझा दूं। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे टारगेट की तरफ और सोल्यूशन की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो एक बार मैं आपको और थोड़ा डाइल्यूट करके लैंग्वेज समझा दूं, रिंग के बारे में, आइडियल्स के बारे में रिपीट कर दूं इन्फॉर्मेशन जो आपको प्रीवियस में मैंने बहुत अच्छे से समझाई, लेकिन यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ ताकि आप इस प्रेजेंट लेक्चर को अच्छे से समझ सकें और प्रॉब्लम को समझ सकें, ताकि सोल्यूशन आपको ऐसा ना लगे कि कहाँ से आ गया। तो चलते हैं, आपको थोड़ी चीजें रिपीट कर दें, याद दिला दें आइडियल्स वगैरह के बारे में, देन आफ्टर सोल्यूशन को रिपीट करेंगे, हम प्रोसीड करेंगे। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या क्या है, सबसे पहले मैं आपको रिंग याद दिला दूं। अगर आर कोई नॉन एम्प्टी सेट है आर और इसके पास एडिशन मल्टीप्लिकेशन दो बाइनरी ऑपरेशन रखे जाए तो ये आपका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होता है। ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर अगर तीन बातों को फुलफिल करे तो रिंग बन जाता है। वो तीन बातें क्या है मैं आपको याद दिला दूं, हर लेक्चर में बोलता हूँ। आर अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप हो, आर अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप हो और डिस्ट्रीब्यूटिव लार्ज होल्ड करें ये तीनों बातें अगर आपका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर फुलफिल कर रहा है तो ये रिंग बन जाता है। क्या बन जाता है? रिंग बन जाता है। ये मैंने केवल यहाँ पे आपको रिपीट करा है रिंग का कॉन्सेप्ट, बाकी मैंने रिंग को अच्छे से पढ़ाया है रिंग थ्योरी में। तो दूसरी बात मैं आपको आइडियल्स की याद दिला दूं, आपके क्वेश्चन में आपको आइडियल बोला गया, यू भी आइडियल है। तो जैसे अगर आर आपका कोई रिंग है और इसके पास यू कोई नॉन एम्प्टी सेट है, आर रिंग है उसके पास यू नॉन एम्प्टी सेट है और यू को आइडियल बनना है या फिर यू आइडियल बोल दिया जाए तो इसको दो बातें फुलफिल करनी होती हैं। पहली बात, यू को आइडियल बनने के लिए अंडर एडिशन ग्रुप बनना होता है, यू को एडिटिव सब ग्रुप बनना होता है रिंग का, मतलब यू जो नॉन एम्प्टी सेट है आइडियल बनने के लिए तैयार है, कह रहा है मैं आइडियल बनूंगा, उसको अंडर एडिशन ग्रुप बनना होगा, एडिटिव सब ग्रुप बनना होगा रिंग का। दूसरी बात ये होगी कि उसको रिंग के सारे एलिमेंट को सॉल्व करना होगा, निगलना होगा। कहने का सेंस ये है कि रिंग का कोई जनरल एलिमेंट स्मॉल आर अगर लिया जाए, रिंग में ढेर सारे एलिमेंट होंगे R1 R2 R3, रिंग के जनरल एलिमेंट को अगर स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करा जाए और इस नॉन एम्प्टी सेट का कोई एलिमेंट स्मॉल यू ले लिया जाए, भले ये रिंग का एलिमेंट आइडियल के बाहर है, भले ये रिंग का एलिमेंट आपके यू के बाहर है, लेकिन अगर आर यू का प्रोडक्ट करा जाए तो आर यू का प्रोडक्ट इसी नॉन एम्प्टी सेट यू में बिलोंग करे और इतना ही नहीं यू आर प्रोडक्ट भी यहीं पे बिलोंग करे। कहने
का सेंस ये है कि रिंग के सारे एलिमेंट्स भले वो आइडियल के बाहर हैं, लेकिन अगर वो इस नॉन एम्प्टी सेट यानी आइडियल के एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो तो यहीं के होके रह जाएं। मतलब आर का प्रोडक्ट अगर आप यू के एलिमेंट से करा देते हैं तो प्रोडक्ट वाला एलिमेंट बाहर कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं पे बिलोंग करेगा। तो ऐसा अगर हो रहा है तो आपका ये यू नॉन एम्प्टी सेट आइडियल बन जाता है। पहली बात एडिटिव सब ग्रुप फॉर्म करे। दूसरी बात ये होती है कि फॉर एवरी जनरल एलिमेंट ऑफ द रिंग आर एंड यू बिलोंग्स टू द नॉन एम्प्टी सेट यू, आपका आर डॉट यू एंड यू डॉट आर ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं ये आपके उसी नॉन एम्प्टी सेट यू को बिलोंग करें। अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो आपका ये यू नॉन एम्प्टी सेट ये आइडियल बोल दिया जाता है, इसको बोलते हैं रिंग का आइडियल। एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल, अगर रिंग का एलिमेंट्स राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको राइट आइडियल की कंडीशन बोलते हैं। अगर लेफ्ट साइड से आर जो रिंग का एलिमेंट है जनरल एलिमेंट, अगर वो लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट आइडियल, राइट से हो रहा तो राइट आइडियल। हालांकि अगर आपका यू केवल नॉन एम्प्टी सेट है, इसको आइडियल प्रूफ करना है या फिर इसको बोल दिया गया ये आइडियल है, तो इसने दो बातें फुलफिल करी होंगी। पहली बात ये फुलफिल करी होगी कि इसने अंडर एडिशन ग्रुप बनाया होगा। दूसरी बात ये इसने रिंग के एलिमेंट्स को निगल लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा। मतलब रिंग के किसी भी एलिमेंट से अगर इसका प्रोडक्ट कराएं, अगर रिंग का कोई जनरल एलिमेंट है उसके साथ इसका प्रोडक्ट कराएं तो प्रोडक्ट वाला जो एलिमेंट आएगा वो यहीं पे बिलोंग करेगा। आर डॉट यू और यू डॉट आर यहीं पे बिलोंग करेंगे यू में, तो आपका यू आइडियल हो जाएगा। तो अभी यू और बी दो आइडियल्स बोले गए तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं ना, आइडियल्स की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। यहाँ से ये मत सोचिएगा आपको आइडियल पूरा पूरा समझ में आ जाएगा, आइडियल को केवल रिपीट करा है मैंने। अगर अच्छे से समझना है तो आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे, वहां पे आइडियल्स का कॉन्सेप्ट बताया मैंने। अब जरा बात कर लें आपके प्रॉब्लम की। आपका जो क्वेश्चन गिवन है वहां पे आपको क्या करना है ये मैं क्लियर कर दूं। आपको बोला गया आपके क्वेश्चन में कि आपके पास आर एक रिंग दी है, प्रॉब्लम में आपके पास आर एक रिंग दी है और बोला गया है यू और वी दो आइडियल्स हैं रिंग के, ये दोनों आइडियल्स हैं। तो अभी रिंग में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है आपके पास, और आइडियल यू और बी आइडियल बोले गए हैं, मतलब क्या होगा, यू ने अंडर एडिशन ग्रुप फॉर्म करा होगा और यू ने रिंग के सारे एलिमेंट को मतलब आर डॉट यू और यू डॉट आर आपके बिलोंग करे होंगे यू में, तभी यू आइडियल बना। यू को आइडियल बोला इन्होंने, इसका मतलब तुरंत आप समझ जाइए कि दोनों प्रॉपर्टीज फुलफिल करी होगी यू ने। ठीक इसी तरीके वी को भी आइडियल बोला गया तो वी ने भी इन कंडीशंस को फुलफिल करा होगा। अभी प्रॉब्लम में और क्या गिवन है देखते हैं। और यहाँ पे एक चीज ये दी हुई है, एक चीज और यहाँ पे आपको दी हुई है, यू और वी आइडियल्स बोले गए हैं, आर रिंग बोला गया है। आपको बोला गया है कि आर आपकी रिंग है और यू और वी आपके आइडियल्स हैं। अभी आइडियल्स हैं तो समझ में आ रहा ना आपको, इन्होंने क्या करा होगा, एडिटिव सब ग्रुप बनाया होगा और रिंग के एलिमेंट्स को निगला होगा, इन्होंने सॉल्व किया होगा। ये दोनों बातें होंगी और वी में। और आपको बोला गया है एक नॉन एम्प्टी सेट यानी कि इन दोनों आइडियल्स का प्रोडक्ट यूवी डिफाइन करा गया है और इसमें एलिमेंट्स क्या आएंगे ये समझने वाली बात है आपको। यहाँ पे प्रोडक्ट बोला गया दोनों आइडियल्स का यूवी और इसको डिफाइन करा गया है ऐसे u1 v1 u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस डॉट 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 un vn, ऐसे n एलिमेंट्स को, जहां पे आपके ये ui जो है i इक्वल टू 1 से n वेरी करेगा आपका, और vi जो है ये बिलोंग कर रहे हैं u को, आइडियल यू को और वी को। मतलब कि कहने का सेंस ये है आपका जो प्रोडक्ट डिफाइन करा है दो आइडियल्स का, ये ऐसे डिफाइन हुआ है कि आप यू से कुछ एलिमेंट्स ले लीजिए, 5n एलिमेंट्स, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू से ले लीजिए और n नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी से ले लीजिए, फिर दोनों एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स करा के उनका समेशन कर दीजिए। देखिए कहने का सेंस ये है यहाँ पे कि ये जो प्रोडक्ट सेट डिफाइन हुआ ये ऐसे डिफाइन हुआ। अगर मैं कहूँ कि यू से आप 5 एलिमेंट ले लीजिए, 5 एलिमेंट आप u से ले लीजिए, तो कैसे लेंगे आप, स्मॉल u से डिनोट कर लीजिए, स्मॉल u से आप डिनोट कर लीजिए आइडियल u के एलिमेंट्स को और स्मॉल v से डिनोट कर लीजिए आइडियल v के एलिमेंट्स को। तो u1 u2 u3 u4 u5 ऐसे 5 एलिमेंट आप ले सकते हो u आइडियल से। ऐसे मैं बोलूं कि v से भी 5 एलिमेंट ले लीजिए, तो v से भी आप v1 v2 v3 v4 v5 ऐसे 5 एलिमेंट्स ले सकते हो। अभी इनके एलिमेंट्स का करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट करा के उनको एड अप कर लीजिए। मतलब कि ऐसे कर लीजिए u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस डॉट 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 कहां तक जाएगा, 5 एलिमेंट आपने लिया तो u5 v5 ऐसे हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन जो आएगा ये एक एलिमेंट बन के आएगा ना, u1 v1 प्लस u2 v2 ऐसे करके u5 प्लस v5 जो आपने करा, तो ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट बन के आएगा, एक एलिमेंट बना। ऐसे आपसे मैं बोलूं कि 3 एलिमेंट ले लीजिए, मतलब u से 3 एलिमेंट लीजिए, v से 3 एलिमेंट लीजिए, तो आपने 3 एलिमेंट ले लिया और फिर उनको प्रोडक्ट करके उनको एडअप कर लिया तो दूसरा एलिमेंट बन जाएगा। ऐसे आप डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स u और v आइडियल से लेके उनका प्रोडक्ट करके एडअप करते रहेंगे तो अलग अलग एलिमेंट बन
बनते रहेंगे और उन एलिमेंट्स का जो कलेक्शन है आपका वो कलेक्शन बोला जाएगा प्रोडक्ट दोनों आइडियल्स का। या यूवी जो नॉन एम्प्टी सेट है आपका वो ऐसे होगा, देखिए वो ऐसे होगा आपका U1V1 प्लस U2V2 ऐसे डॉट डॉट UN ऐसे आप एलिमेंट्स ले सकते हैं। अब यहाँ पे n आपका वेरी करेगा, एक बार आपने दो एलिमेंट्स को लेके प्रोडक्ट करा के सम कर लिया, फिर आपने तीन एलिमेंट्स को ले लिया, पांच एलिमेंट को ले लिया, ऐसे n आपका वेरी करता रहेगा और उसके करस्पॉन्डिंग ये ढेर सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे जो अलग अलग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। आपका n कोई इंटीजर है जैसे 5 एलिमेंट 6 एलिमेंट ऐसे आप ले सकते हो। और स्मॉल u जो है ये आपके आइडियल u के एलिमेंट है, स्मॉल v जो है आपके ये आइडियल v के एलिमेंट है। इस तरीके आपका एक नॉन एम्प्टी सेट डिफाइन करा गया है। देखिए सबसे पहले आपको प्रॉब्लम समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आइडियल ये जो आपके दोनों आइडियल्स का प्रोडक्ट वाला सेट यानी ये नॉन एम्प्टी सेट डिफाइन करा गया। इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे पता हो गया ना आपको। इसके एलिमेंट्स जो होंगे वो u के कुछ एलिमेंट, u के जैसे 5 एलिमेंट और v के 5 एलिमेंट ले लिया, उनका कॉम्बिनेशन कर लिया, मतलब उनके मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट्स को एडअप कर लिया। फिर आपने u से 3 एलिमेंट ले लिए, v से 3 एलिमेंट ले लिए, उनको प्रोडक्ट करके एडअप कर लिया। ऐसे कर करके ढेर सारे एलिमेंट्स बना सकते हैं और उनका कलेक्शन आपका ये है प्रोडक्ट वाला। ठीक है, अभी आपका टारगेट क्या है? इतनी बातें तो गिवन इन्फॉर्मेशन में आपसे शेयर करी गई हैं कि आर रिंग है, यूवी आइडियल्स हैं और उनका प्रोडक्ट ऐसे है। अभी आप प्रूफ करके दिखाइए कि जो यूवी आपका है, जो यूवी आपका सेट है, आप प्रूफ करिए कि ये आइडियल है, ये रिंग का आइडियल है। पहली बात आपको ये प्रूफ करनी है कि यूवी जो प्रोडक्ट सेट है ये रिंग का आइडियल है। मतलब दो बातें प्रूफ करनी पड़ेंगी, यूवी को अंडर एडिशन आपको ग्रुप दिखाना होगा और दूसरी चीज दिखानी होगी कि आपका ये जो रिंग आर है इसने यूवी के जो यूवी एलिमेंट ये आपका नॉन एम्प्टी सेट है, इसने रिंग आर के एलिमेंट्स को निगल लिया होगा। मतलब अगर कोई आर एलिमेंट यहाँ से आप लीजिए रिंग से जनरल एलिमेंट और यूवी से कोई एलिमेंट अल्फा ले लीजिए, तो आर डॉट अल्फा एंड अल्फा डॉट आर आपका यूवी को बिलोंग करे। अभी यूवी को आइडियल प्रूफ करना है तो आइडियल की दोनों कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए यूवी के लिए। तो यूवी को अंडर एडिशन पहले सब ग्रुप दिखाना होगा और फिर दिखाना होगा कि यूवी के किसी भी एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर रिंग के एलिमेंट से आप करा दीजिए तो प्रोडक्ट जो आएगा आर डॉट अल्फा या फिर अल्फा डॉट आर वो यूवी को बिलोंग करेगा। पहली बात आपको आइडियल प्रूफ करनी है अपने नॉन एम्प्टी सेट यूवी को, और यूवी को आइडियल प्रूफ करने के लिए दो चीजें दिखानी होंगी ना आइडियल के लिए, सब ग्रुप दिखाना होगा और सॉल्विंग प्रॉपर्टी दिखानी होगी। दूसरी चीज आपसे बोला गया है आप प्रूफ करिए कि जो यूवी अभी अभी आप आइडियल प्रूफ करेंगे, पहला टारगेट है इसको आइडियल प्रूफ करना। तो जब आप आइडियल प्रूफ कर लें फिर दूसरा पार्ट ये दिखाइए आप कि ये कंटेन्ड है यू इंटरसेक्शन वी में। दोनों आइडियल्स का इंटरसेक्शन अगर ले लिया जाए तो उस इंटरसेक्शन में ये प्रोडक्ट वाला आइडियल कंटेन्ड होगा, उसमें कंटेंट होगा या फिर इक्वल होगा। तो दूसरी चीज आपको ये दिखानी है, दो चीजें दिखानी है। अपने यूवी को आपको पहले आइडियल दिखाना है रिंग का, पहले उसको आइडियल दिखाना है और फिर दिखाना है कि वो यू इंटरसेक्शन वी में कंटेन्ड होगा। अभी आर रिंग है, यू और वी आइडियल्स हैं और उनका प्रोडक्ट यूवी नॉन एम्प्टी सेट कैसे डिफाइन है आपको क्लियर हो गया है। अब चलते हैं हम सोल्यूशन की तरफ, सोल्यूशन को प्रोसीड करते हैं और दिखाते हैं कि ये यूवी आइडियल होगा और ये कंटेंट होगा। आइडियल के लिए क्या करना है, एडिटिव सब ग्रुप दिखाना है और सॉल्विंग प्रॉपर्टी दिखाना है। कंटेंट के लिए भी कुछ एल्गोरिथम हम फॉलो कर लेंगे। सोल्यूशन पे चलते हैं, वहां पे इजीली देख सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले प्रॉब्लम को समझना ज्यादा जरूरी था, इसलिए हमने इतना ज्यादा टाइम देके आपको प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करा। चलते हैं जल्दी से सोल्यूशन को प्रोसीड कर लेते हैं। अच्छा, सोल्यूशन में प्रोसीड करूं उससे पहले एक चीज और आपको बता दूं, चूंकि यूवी को आपको अंडर एडिशन सब ग्रुप दिखाना है, एडिटिव सब ग्रुप दिखाना है आपको। ये आपका रिंग आर होगा, आइडियल के लिए सब ग्रुप दिखाना होता है ना, पहली प्रॉपर्टी यही होती। ये आपका यूवी हो गया, अभी यूवी को सब ग्रुप दिखाना है तो मैं जल्दी से आपको ग्रुप थियरी की वो एल्गोरिथम वो फंडा याद दिला दूं जो मैं बेसिक्स में आपको बताया हुआ हूँ कि एडिटिव सब ग्रुप कैसे प्रूव करते हैं। अगर ये जी आपका कोई एडिटिव ग्रुप है ना और एच इसका नॉन एम्प्टी सेट है, अगर जी कोई एडिटिव ग्रुप है, एच इसका नॉन एम्प्टी सेट है और एच को आप सब ग्रुप प्रूफ करना चाह रहे हैं, अगर एच को आप एडिटिव सब ग्रुप प्रूफ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे करना क्या होता है, पहली बात आपको ये करनी होती है, आपको दिखाना होता है कि अगर ए कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है इस नॉन एम्प्टी सेट में, फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू नॉन एम्प्टी सेट, आपको उसका इनवर्स दिखाना होता है। इनवर्स बोले तो एडिटिव इनवर्स आपका नेगेटिव ऑफ ए होता है। ये बात मैंने आपको बहुत बेसिक लेक्चर में बता रखी कि एडिटिव इनवर्स आपका माइनस ए होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपका 1/a होता है। हालांकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव की बात नहीं करनी है, आपका बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है तो आपको एडिटिव इनवर्स की बात करनी है, मतलब कि आपको बात करनी है ए इनवर्स इक्वल टू माइनस ए। एडिटिव इनवर्स जो होता है नेगेटिव ऑफ एलिमेंट होता है। तो अगर एच को नॉन एम्प्टी सेट को आपको सब ग्रुप दिखाना है, एडिटिव सब ग्रुप, तो पहली बात ये करना होगा
होगा कि सारे एलिमेंट का इनवर्स आप दिखा दीजिए एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एलिमेंट्स के नेगेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। आपके नॉन एम्प्टी सेट के जो एलिमेंट्स हैं उसके नेगेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये दिखा दीजिए। और दूसरी चीज ये दिखा दीजिए कि अगर ए और बी कोई भी दो जनरल एलिमेंट आपने अपने सेट से लिया तो उनका डिफरेंस बोल लीजिए, या इसको थोड़ा और अगर मैं प्रिसाइजली बोलूं तो ऐसे ए प्लस बी इनवर्स बोलते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ए प्लस तो आपका प्लस ही रहेगा, ये बी इनवर्स आपका नेगेटिव ऑफ बी हो जाएगा, मतलब ए माइनस बी हो जाएगा। तो फंडा आपसे ये कहता है, एल्गोरिथम आपसे ये कहती है कि अगर H को एडिटिव सब ग्रुप प्रूफ करना है तो आप दो काम कर लीजिए। पहला तो आप सारे एलिमेंट्स का एडिटिव इनवर्स यानी उनके नेगेटिव्स की एग्जिस्टेंस करवा दीजिए, और दूसरा आप ये कर लीजिए कि अगर दो एलिमेंट्स ए बी ले रखे हैं तो उनका डिफरेंस उसी नॉन एम्प्टी सेट H को बिलोंग करे, ये प्रूफ कर दीजिए। अगर आपने ये दोनों बातें कर ली तो H आपका एडिटिव सब ग्रुप हो जाएगा। ये मैंने इसलिए आपको याद दिलाया क्योंकि अभी आपको थोड़ी देर बाद इस चीज की जरूरत पड़ेगी। आपको यूवी को रिंग आर का सब ग्रुप प्रूफ करना होगा, रिंग आर का एडिटिव सब ग्रुप यूवी को प्रूफ करना होगा। तो वहां पे आपको दो चीजें दिखानी होंगी कि अगर यूवी से आपसे कोई एलिमेंट अल्फा लिया है तो देयर मस्ट एग्जिस्ट नेगेटिव ऑफ अल्फा। अगर आपने अल्फा कोई एलिमेंट यूवी से लिया तो उसका एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे, ये दिखाना होगा आपको। और दूसरी चीज ये दिखानी होगी कि अगर अल्फा बीटा दो एलिमेंट्स यूवी से लिए हैं तो उनका डिफरेंस भी उसी प्रोडक्ट आइडियल्स के प्रोडक्ट वाले सेट यूवी को बिलोंग करे। ये दोनों बातें दिखानी होंगी एडिटिव सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए। और अभी आपको जरूरत पड़ने वाली है यूवी को एडिटिव सब ग्रुप दिखाना है। आइडियल्स के लिए क्या करना होता है, एडिटिव सब ग्रुप और सॉल्विंग प्रॉपर्टी दिखानी होती, तो एडिटिव सब ग्रुप प्रूफ करने में ये दोनों फंडे काम आएंगे एल्गोरिथम। चलते हैं सोल्यूशन को प्रोसीड कर लेते हैं। आपको जितनी भी नेसेसरी टूल्स थे वो मैंने प्रोवाइड कर दिए अभी तक। देखिए एक बार और मैं आपके क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ आपके लिए। आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशन थी कि आपका आर रिंग है, यूवी आइडियल्स हैं, और यूवी आइडियल्स का प्रोडक्ट वाला नॉन एम्प्टी सेट ऐसे डिफाइन u1 v1 u2 v2 प्लस डॉट डॉट un vn। और आपके ये u1 से लेके un तक जो एलिमेंट स्मॉल u से डिनोट करें आइडियल u के हैं, और ऐसे v1 v2 डॉट डॉट vn आपके आइडियल v के एलिमेंट्स हैं। तो अगर n एलिमेंट आपने लिया उनका करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट करा दिया तो एक कॉम्बिनेशन बन के एक एलिमेंट बना। फिर आपने n को चेंज कर लीजिए, आप दो एलिमेंट्स को कनेक्ट आपने लिया, उनका कॉम्बिनेशन बन गया एक एलिमेंट। फिर आपने तीन एलिमेंट का कलेक्शन ले लिया, चार एलिमेंट का कलेक्शन ले लिया, ऐसे n को वेरी करते रहिए। आप n1 n2 n3 ढेर सारे इंटीजर्स का आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ये कॉम्बिनेशन n के करस्पॉन्डिंग बदलता रहेगा और आपके एलिमेंट्स ढेर सारे कलेक्ट हो जाएंगे आपके पास, और उन एलिमेंट्स का कलेक्शन यूवी है। इसकी बात हमने और अच्छे से कर ली आपसे। आपकी आइज आपका टारगेट क्या है कि यूवी को आइडियल प्रूफ करना है। आपका टारगेट ये है कि आपको यूवी को आइडियल प्रूफ करना है, और दूसरी चीज आपको ये दिखानी है कि यूवी जो है ना ये आपका कंटेन्ड होगा यू इंटरसेक्शन वी में। तो चलते हैं सोल्यूशन प्रोसीड कर लेते हैं। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी से हो गई है, सारे अब टूल्स अवेलेबल हैं हमारे पास जो हमको यूज करने हैं। तो सोल्यूशन को प्रोसीड कर लेते हैं। सोल्यूशन में देखिए, इन ऑर्डर टू सो दैट, पहली चीज हमको दिखानी यूवी को आइडियल, तो इन ऑर्डर टू सो दैट यूवी इज एन आइडियल ऑफ रिंग आर। यूवी को आइडियल दिखाने के लिए आपको करना क्या होगा, बहुत सारी बातें तो मैंने आपसे कर ली, लेकिन एल्गोरिथम क्या होगी, करना क्या होगा। इट्स सफिशिएंट टू प्रूव दैट, आपको ये दिखाना एनफ होगा, सफिशिएंट होगा। क्या दिखाना होगा, सबसे पहले आपको ये दिखाना होगा यूवी आपका सब ग्रुप है रिंग का, यूवी को एडिटिव सब ग्रुप दिखाना होगा आइडियल के लिए। दूसरी चीज आपको ये दिखानी होगी कि ये रिंग के सारे एलिमेंट को सॉल्व कर रहा है, निगल रहा है, मतलब कि फॉर एवरी एलिमेंट, जनरल एलिमेंट स्मॉल आर से जनरल एलिमेंट रिंग के रिप्रेजेंट करे गए हैं। तो फॉर एवरी जनरल एलिमेंट ऑफ द रिंग आर एंड अल्फा बिलोंग्स टू यूवी, अगर यूवी जो आपका प्रोडक्ट है आइडियल वाला सेट, उससे अगर अल्फा कोई एलिमेंट लिया जाए तो ये अल्फा वाला एलिमेंट रिंग के एलिमेंट को निगल जाए, मतलब आर डॉट अल्फा आपका यूवी को बिलोंग करे, एज वेल एज अल्फा डॉट आर भी आपका यूवी को बिलोंग करे। प्रोडक्ट को आपको टू साइडेड दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको आइडियल प्रूफ करना है तो लेफ्ट और राइट दोनों चीजें प्रूफ करनी है। यानी कि आपको यहाँ पे अगर आपको अपना टारगेट अचीव करना है, आपका पहला टारगेट जो गिवन है उसको अगर आप अचीव करना चाह रहे हैं, यूवी को आइडियल प्रूफ करना चाह रहे हैं, तो आपको दो बातें करनी होंगी। यूवी को सब ग्रुप दिखाना होगा और दिखाना होगा कि ये रिंग के एलिमेंट को निगल रहा है, मतलब आर डॉट अल्फा और अल्फा डॉट आर यूवी को ही बिलोंग करेंगे। तो चलते हैं पहले सब ग्रुप दिखा लेते हैं, और सब ग्रुप के लिए क्या करना मैंने आपको इसीलिए स्टार्टिंग में बता दिया कि एडिटिव सब ग्रुप कैसे प्रूफ करते हैं। एडिटिव सब ग्रुप के लिए क्या करना है, एडिटिव सब ग्रुप के लिए आपको दिखाना है कि एलिमेंट्स के नेगेटिव्स एग्जिस्ट करेंगे। अगर यूवी से कोई एलिमेंट लिया तो उनके नेगेटिव एग्जिस्ट करेंगे, और दो एलिमेंट का डिफरेंस अगेन यूवी को बिलोंग करेगा। दो चीजें दिखानी है ना सब ग्रुप के लिए। तो देखते हैं सब ग्रुप के लिए क्या करना है। लेट अस कंसीडर अल्फा बीटा एनी टू जनरल एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट सेट यूवी। जो यूवी आपका सेट है जिसको
उसको आपको आइडियल प्रूफ करना है, और आइडियल के पहले आपको सब ग्रुप प्रूफ करना है उसको। उसे सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट अल्फा बीटा कोई जनरल एलिमेंट ले लेते हैं, और क्या करेंगे, अल्फा बीटा जनरल एलिमेंट ले रहे हैं तो उनके नेगेटिव्स यानी कि उनके इनवर्सेज की एग्जिस्टेंस दिखाएंगे, और ये दिखाएंगे कि इनका डिफरेंस, अल्फा बीटा जो दो एलिमेंट ले रखा है इनका डिफरेंस यूवी को बिलोंग करेगा। तो जरा मुझे एक बात बताइए, अगर अल्फा बीटा यूवी को बिलोंग कर रहे हैं, अगर ये प्रोडक्ट सेट यूवी को बिलोंग कर रहे हैं, तो मुझे एक बात बताइए अल्फा का स्ट्रक्चर कैसा होगा। अल्फा आपका यूवी को बिलोंग कर रहा है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। अल्फा को ऐसे लिख सकते हैं ना, u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस u3 v3 डॉट 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 u1 vn। अगर मैंने आपसे बोला था ना कि यूवी से कोई एलिमेंट लेना है तो n एलिमेंट्स आप ले लीजिए u से और n एलिमेंट v से ले लीजिए, उनके प्रोडक्ट u1 v1 u2 v2 u3 v3 ऐसे उनके प्रोडक्ट करके उनको आप एडअप कर लीजिए। क्या करिए, उनको एडअप कर लीजिए, तो ये आपका अल्फा एलिमेंट बन जाएगा। ऐसे बीटा एलिमेंट बनाना है तो जैसे मैंने बोला, अगर पहले आप क्या करिए, 5 एलिमेंट ले लीजिए u से, 5 एलिमेंट v से ले लीजिए, और u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस u3 v3 प्लस u4 v4 प्लस u5 v5, ये आपका एक एलिमेंट बनाएगा यूवी का एक एलिमेंट बनाएगा इन पांचों एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का एडिशन। फिर आपको यूवी का दूसरा एलिमेंट लेना है तो आप क्या करिए, 3 एलिमेंट ले लीजिए, यू से 3 एलिमेंट ले लीजिए, वी से 3 एलिमेंट ले लीजिए, और उनका प्रोडक्ट कर लीजिए u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस u3 v3, तो आप यूवी का दूसरा एलिमेंट पा जाएंगे। मतलब आपको इंटीजर वेरी करना है, 5 एलिमेंट, 6 एलिमेंट, 7 एलिमेंट, ऐसे इंटीजर आपको वेरी करना है। तो अगर यूवी से 2 एलिमेंट अल्फा बीटा ले रखा है तो उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, उनका फेस क्या होगा, चेहरा कैसे होगा, इस तरीके होगा। अल्फा अगर कोई एलिमेंट यूवी का है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर मान लीजिए n एलिमेंट लिया है हमने u से और v से, n एलिमेंट u से लिया, n एलिमेंट v से लिया, तो उनके प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन कर लें, कोई एलिमेंट बन जाएगा यूवी का। यूवी के एलिमेंट ऐसे ही तो बनते हैं। तो यूवी के एलिमेंट बनाने के लिए n मतलब कि मान लीजिए 4 3 5 कोई भी इंटीजर ले लीजिए, उतने एलिमेंट हमने u से ले लिए, v से ले लिया, और उनका प्रोडक्ट करके एडअप कर लिया। ये देखिए प्रोडक्ट करके एडअप कर लिया, ये अल्फा एलिमेंट कोई बन गया। अगर बीटा कोई और एलिमेंट कंस्ट्रक्ट करना है यूवी से, हमें एटलीस्ट 2 एलिमेंट तो चाहिए ही ना, क्योंकि हमें दिखाना है कि कोई भी 2 लेंगे तो उनका डिफरेंस बिलोंग करेगा यूवी में, सब ग्रुप के लिए दिखाना है ना ये। तो बीटा के लिए क्या करेंगे, बीटा भी एक एलिमेंट कंस्ट्रक्ट करना है, तो ऐसा कर लेते हैं एलिमेंट्स की डिफरेंसिंग आपस में हो, एलिमेंट्स आपको अलग अलग दिखाई दें देखने में, इसलिए हमने क्या करा है कि u1 v1 ऐसे एलिमेंट्स हमने अल्फा के लिए ले लिए, और बीटा के लिए थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। बीटा के लिए ये कर लेते हैं कि u1 डैश v1 डैश, u के ही एलिमेंट को स्मॉल u से जो डिनोट करा है इनमें डैश लगा देते हैं, ठीक है। u1 डैश, u2 डैश, u3 डैश, ऐसे एलिमेंट्स इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि अल्फा वाले एलिमेंट्स में जो कॉम्बिनेशन यूज हुए, बीटा में जो यूज हुए, उनमें एक डिफरेंस दिखे आपको, इसलिए हमने यहाँ पे डैश लगा लिए, ठीक है। तो स्मॉल यू से जितने भी रिप्रेजेंटेशन स्मॉल यू से एलिमेंट के करे जा रहे हैं वो सब आपकी आइडियल यू को बिलोंग कर रहे हैं, और स्मॉल वी से जितने रिप्रेजेंटेशन करे जाए वो आइडियल वी को बिलोंग करेंगी। ये बात आपके ध्यान में होनी चाहिए। सिर्फ एलिमेंट की डिफरेंसिंग दिखाने के लिए आपको यहाँ पे हमने डैश लगा लिया बीटा में। तो अल्फा समझ में आया था ना, n एलिमेंट्स लेके एडअप कर लिया था उनके प्रोडक्ट को। बीटा के लिए m एलिमेंट ले लेते हैं, मैंने बोला था ना एलिमेंट्स को आप वेरी करेंगे, 5 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 10 एलिमेंट, तो ऐसे n एलिमेंट लिया था अल्फा के लिए। बीटा के लिए m एलिमेंट्स ले लेते हैं, बीटा के लिए u से कोई m एलिमेंट ले लेते हैं और v से कोई m नंबर ऑफ एलिमेंट ले लेते हैं, फिर उनके प्रोडक्ट का एडिशन कर लेते हैं, उनके प्रोडक्ट्स का एडिशन कर लेते हैं, तो आपका बीटा बन जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंसिंग दिखाने के लिए एलिमेंट्स में हमने डैश लगा दिया है, मतलब हमने ये दिखा दिया है u1 डैश v1 डैश प्लस u2 डैश v2 डैश प्लस u3 डैश v3 डैश, ऐसे आपके m तक जाएगा। m एलिमेंट सेलेक्ट करा है तो m एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का एडिशन होगा। अभी यहाँ पे जो बातें मैंने आपको बताई कि ये ui जो है आपके डैश वाले लगा दिए हैं, ये सारे एलिमेंट u1 u2 un u1 डैश u2 डैश जितने u से रिप्रेजेंट करे गए हैं ये आइडियल u को बिलोंग कर रहे हैं, और जितने v से एलिमेंट रिप्रेजेंट करे गए भले वो डैश वाले हों या विदाउट डैश वाले हों, वो सब आपके v को बिलोंग करेंगे, वो सब आइडियल v को बिलोंग करेंगे। m और n आपके यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। m और n क्या है, m और n आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मतलब 10 नंबर ले लिया, 5 एलिमेंट ले लिए, 10 एलिमेंट ले लिए, 15 एलिमेंट ले लिए, ऐसे। तो अल्फा बीटा 2 एलिमेंट्स अगर लिया तो उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा समझ में आ रहा है ना। समझने वाली बात यहाँ पे यही है कि आपको जो एलिमेंट्स आपने ले रखे हैं उनका चेहरा कैसे है, उनकी क्वालिटीज क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी हम कर क्या रहे थे, हमें आइडियल प्रूफ करना है, और आइडियल प्रूफ करने से पहले हमें सब ग्रुप प्रूफ करना है। तो सब ग्रुप के लिए अगर आपने एलिमेंट्स लिए हैं तो उनके नेगेटिव यानी कि उनके इनवर्सेज एग्जिस्ट करने चाहिए ना। तो जरा देखते हैं, इनवर्सेज उनके एग्जिस्ट करने चाहिए, और आपको ये भी दिखाना है कि उनका डिफरेंस जो होगा वो भी यहीं पे बिलोंग करेगा। देखिए अगर अल्फा प्लस बीटा इनवर्स यानी कि अल्फा माइनस बीटा की बात करें,
अगर दो एलिमेंट हमने ले लिए हैं, उनके डिफरेंस की बात करें, क्या वो इसमें बिलोंग कर रहा है, क्या जो अल्फा माइनस बीटा यानी इनका डिफरेंस है वो इसमें बिलोंग करेगा। तो जरा देखते हैं क्या होगा। अल्फा माइनस बीटा कर लेते हैं। तो अल्फा वाला जो एलिमेंट पूरा था वो एन एलिमेंट्स का, यू और वी के एन एलिमेंट्स के प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन था अल्फा एलिमेंट, तो उसको एज इट इज यहाँ पे उतार लिया। प्लस प्लस बीटा इनवर्स बोले तो नेगेटिव ऑफ बी, आपको पता है ना एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं। सिंस बीटा इनवर्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बीटा, ये यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने इसीलिए लिखा है कि आप एडिशन बाइनरी ऑपरेशन जो है आपका एडिशन है, तो अगर इनवर्स की बात करें तो नेगेटिव हो जाएगा, एलिमेंट का इनवर्स नेगेटिव हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं तो अगर अल्फा माइनस बीटा की बात करें तो अल्फा आपका एज इट इज यहाँ पे आ गया, जो एन एलिमेंट्स के प्रोडक्ट्स का एडिशन है, कलेक्शन है। और बीटा की बात हमने करी थी, बीटा में एम एलिमेंट्स थे, बीटा में कितने थे, एम एलिमेंट्स थे, उनके प्रोडक्ट्स का कलेक्शन था। और एक बात ध्यान देनी है कि बीटा में हमने डैश लगा के एलिमेंट्स लिए थे, बीटा में हमने डैश लगा के एलिमेंट्स लिए थे ताकि कोई डिफरेंसिंग हो एलिमेंट्स में। और यहाँ पे आपको पता नेगेटिव ऑफ बीटा मतलब एलिमेंट्स के आगे नेगेटिव लग जाएंगे, तो माइनस u1 v1 डैश माइनस u2 डैश v2 डैश ऐसे एलिमेंट्स आएंगे। अभी आप एक बात मुझे बताइए, चूंकि u आपका आइडियल है, u तो आइडियल है ना, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बोला गया था, तो ये जितने ui डैश हैं, u1 डैश u2 डैश um डैश, ये जितने ui डैश एलिमेंट्स आपने आइडियल u से ले रखे हैं, और r कोई जनरल एलिमेंट रिंग से ले लीजिए। तो मुझे एक बात बताइए, u आपका आइडियल बोला गया ना, आपसे क्वेश्चन में u आइडियल बोला गया, तो ये रिंग के एलिमेंट्स को क्या करेगा, निगल जाएगा ना, सॉल्व कर जाएगा। मतलब कि अगर u आइडियल है तो इसके एलिमेंट्स अगर रिंग के एलिमेंट्स के साथ प्रोडक्ट में आएंगे तो प्रोडक्ट आपका आइडियल u को बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये है जो ui डैश है वो अगर आइडियल u को बिलोंग कर रहे हैं और r कोई जनरल एलिमेंट रिंग का है, तो r ui डैश जो प्रोडक्ट आपका ये r ui डैश आएगा, ये आइडियल u को बिलोंग करेगा। पक्की बात है ना। आइडियल, चूंकि u को आपने टैग लगाया आइडियल का, तो आइडियल्स के एलिमेंट रिंग के एलिमेंट को सॉल्व कर जाएंगे, निगल जाएंगे। मतलब कि अगर ui आपका ui एलिमेंट्स आइडियल के u के हैं और r जनरल एलिमेंट रिंग का है, तो r ui डैश आपके आइडियल u में बिलोंग करेगा। अब मुझे एक बात बताइए, आप रिंग का जनरल एलिमेंट आप बार बार बोलते हो स्मॉल r जनरल एलिमेंट है, तो रिंग से कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। जरा मुझे थोड़ी देर के बताइए, रिंग में एलिमेंट 1 भी तो होगा, रिंग में एलिमेंट -1 भी तो हो सकता है। और अगर रिंग में एलिमेंट -1 आप ले रहे हैं, अगर रिंग में आपने -1 एलिमेंट लिया, पर्टिकुलरली अगर आपने इन पर्टिकुलर केस रिंग में एलिमेंट -1 लिया है, तो मुझे बताइए r ui डैश में अगर -1 रखेंगे आप, तो आपका आएगा -ui डैश बिलोंग्स टू u, जहाँ पे i आपका वेरी करेगा। देखिए डैश वाले एलिमेंट, जो डैश वाले एलिमेंट थे वो आपने बीटा के लिए सेलेक्ट करा था, और बीटा के लिए आपने m एलिमेंट सेलेक्ट करे थे, कितने, m नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ये आपका i के साथ रिस्ट्रिक्शन होगी कि ये 1 to m वेरी करेगा। देखिए चूंकि ये पॉसिबल नहीं है कि बार बार ये लिखा जाए u1 प्लस v1, u2 v2, u3 v3, u4 v4, ये पॉसिबल नहीं है कि बार बार लिखा जाए पूरा रिप्रेजेंटेशन, इसलिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है कि i आपका 1 से m वेरी करेगा। तो नेगेटिव ऑफ -ui डैश बिलोंग कर रहा है u में, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया आपका कि सारे एलिमेंट्स का एडिटिव इनवर्स तो पक्की बात है एग्जिस्ट कर रहा है, सारे यूआईज का नेगेटिव एग्जिस्ट करने लगा, मतलब कि उनका एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करने लगा। अभी एक बात बस दिखानी बाकी है कि अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस आपका यूवी को बिलोंग कर जाए तो सब ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका सब ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा को देखते हैं कैसे बिलोंग करवा सकते हैं। अभी आपके पास एक चीज तो आ गई ना कि नेगेटिव ऑफ यूआई जो है वो यू को बिलोंग कर रहे हैं, नेगेटिव ऑफ यूआई आपके यू को बिलोंग कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, आपका अल्फा माइनस बीटा आया क्या था, अल्फा माइनस बीटा आपके पास ये आया था ना u1 v1 प्लस u2 v2, ये पूरा आपका अल्फा था, माइनस आपने बीटा रखा था। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा u1 माइनस u1 v1, ये u1 v1 माइनस u1 डैश v1 डैश, u2 v2 माइनस u2 डैश v2 डैश। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये एलिमेंट्स जो हैं, जब आप इनको सॉल्व करेंगे u1 v1 माइनस u1 डैश v1 डैश प्लस u2 v2 माइनस u2 डैश v2 डैश, ऐसे आप करके जब सॉल्व करेंगे तो चूंकि ये एलिमेंट्स आपके जो हैं, जरा मैं विजुअली आपको दिखाता हूँ व्हाइट बोर्ड, यहाँ पे थोड़ा क्लियर होगा आपको। यहाँ पे आपको दिखा दूं कि जो अल्फा माइनस बीटा आएगा ना, जो अल्फा माइनस बीटा आएगा वो आपका ऐसे आएगा u1 v1 माइनस u1 डैश v1 डैश, ऐसे आएगा, प्लस u2 v2 माइनस u2 डैश v2 डैश, ऐसे एलिमेंट्स आएंगे ना।
प्लस डॉट 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 ऐसे एलिमेंट्स आएंगे अल्फा माइनस बीटा के। आप मुझे एक बात बताइए, ये जो u1 v1 माइनस u1 डैश v2 डैश है, ये पूरा का पूरा एलिमेंट कहाँ का बिलोंग करेगा? ये एलिमेंट आपका बिलोंग करेगा, ये एलिमेंट आपका बिलोंग करेगा u और v के प्रोडक्ट वाले एलिमेंट को। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपका आइडियल u था, u आइडियल था, और v भी आपका आइडियल था। तो मुझे बताइए u और v जब आइडियल्स हैं तो एलिमेंट u1 v1 एलिमेंट आपका u में आ जाएगा, और u1 डैश v1 डैश भी आपका पर्टिकुलर केस में v में आ जाएगा। तो इनके डिफरेंसिंग की जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके uv को बिलोंग करेंगे। और अगर ये एलिमेंट आपका uv को बिलोंग कर रहा है, ये एलिमेंट uv को बिलोंग कर रहा है, दूसरा भी uv को बिलोंग कर रहा है, तीसरा भी uv को बिलोंग कर रहा है, तो अगर सारे एलिमेंट्स uv को बिलोंग कर रहे हैं तो उनका एडिशन भी तो uv को बिलोंग करेगा, उनको एडअप करेंगे तो वो भी तो uv को बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा माइनस बीटा आपका जो कुछ भी सॉल्व करने पे आएगा वो बिलोंग करेगा प्रोडक्ट सेट ऑफ टू आइडियल्स uv। अल्फा माइनस बीटा आपका uv को बिलोंग करेगा। और आपको सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए यही करना था ना कि फॉर एवरी एलिमेंट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू uv, आपको ये दिखाना था कि उनकी डिफरेंसिंग भी uv को बिलोंग कर जाए, तो आपका एडिटिव सब ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। इस तरीके आप यहाँ पे एडिटिव सब ग्रुप दिखा सकते हैं। क्योंकि जिन व्यूअर्स को थोड़ा लग रहा होगा कि चीजें क्लियर नहीं हो रही, वो प्लीज इसको थोड़ा सा एक्सप्रेशन लेंथी है तो इसको आप लिख के, इसको आप पेज पे लिख के सॉल्व करेंगे तो आपकी खुद अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि कैसे दोनों अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस बिलोंग कर रहा है यूवी में। चलो आगे सोल्यूशन आगे प्रोसीड करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, आपने यूवी को आपका टारगेट क्या था? आपका टारगेट ये था ना, यूवी को आपको आइडियल दिखाना था, यूवी को आपको आइडियल दिखाना था, तो आपने यूवी को आपने एडिटिव ग्रुप तो दिखा लिया, आपने इसको ग्रुप दिखा लिया। अभी इसको आइडियल प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा? सॉल्विंग प्रॉपर्टी दिखानी होगी ना, हमें दिखाना होगा कि ये रिंग के एलिमेंट को निगल रहा है। तो देखिए जरा सेकेंड पार्ट, यानी कि इसको आइडियल दिखाना है तो सॉल्विंग प्रॉपर्टी दिखानी होगी, निगलने वाली प्रॉपर्टी। लेट एनी अल्फा को ये जनरल एलिमेंट ले लेते हैं अपने प्रोडक्ट सेट यूवी से, और आर कोई जनरल एलिमेंट रिंग से ले लेते हैं, तो मुझे बताइए अल्फा अगर यूवी का एलिमेंट है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? आपको पता है ना, अभी तो आपने स्ट्रक्चर देखा था तो आपको ये पता है। एन एलिमेंट ले लिया और एन एलिमेंट यूवी से लेके उनके प्रोडक्ट्स को एडअप कर लिया तो आपका अल्फा बन गया। ऐसे u1 v1 u2 v2 प्लस डॉट डॉट un vn ऐसे ले लेंगे। अल्फा कोई एलिमेंट यूवी से और आर कोई एलिमेंट ले लिया रिंग से। अब मुझे चेक करना है कि क्या अल्फा और आर का प्रोडक्ट यूवी में बिलोंग कर रहा है। अगर ऐसा हो गया तो आइडियल की दूसरी प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी, मतलब यूवी हमारा आइडियल प्रूफ हो जाएगा। तो जरा देखते हैं आर डॉट अल्फा का प्रोडक्ट, जरा देखते हैं कि क्या ये यूवी को बिलोंग कर रहा है। देखिए आर को जब आप प्रोडक्ट कराएंगे अल्फा में तो आर u1 v1 आर u2 v2 डॉट 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 आर un vn, आर को प्रोडक्ट कराएंगे अल्फा में तो आर सारे एलिमेंट्स के साथ, ये यहाँ पे जब आप आर से प्रोडक्ट कराएंगे तो आर सारे एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा। और मुझे एक बात मुझे बताइए, यू तो खुद में आइडियल है ना, यू को तो आपने आइडियल का टैग लगाया था क्वेश्चन की स्टार्टिंग में, तो अगर यू आइडियल है तो आर u1 कहाँ पे होगा? u1 आपका u का एलिमेंट है, आर रिंग का एलिमेंट है, तो यू आइडियल ने रिंग के एलिमेंट को निगला होगा, मतलब आर u1 आपका u में बिलोंग करेगा, आर u2 भी u में बिलोंग करेगा, आर un ब्रैकेट के अंदर आर un भी आपका u में बिलोंग करेगा। u तो आइडियल था ना, आपने खुद ही बोला था u आइडियल है, तो अगर u आइडियल है क्वेश्चन में गिवन है तो आर u1 आर u2, u ने तो निगला होगा ना रिंग के एलिमेंट को, तो ये जो ब्रैकेट में मैंने ले रखा है आर u1 आर u2 ये सब एलिमेंट्स आपके u में रहे होंगे। और मुझे बताइए आप यूवी के एलिमेंट को जब आपने अल्फा लिया तो कैसे रिप्रेजेंटेशन क्या था? रिप्रेजेंटेशन यही था ना, पहला एलिमेंट u से दूसरा एलिमेंट v से, पहला एलिमेंट u से दूसरा एलिमेंट v से, उनको एडअप करना है। तो यहाँ पे आर u1 u से हो गया, v1 v से हो गया, आर u2 u से हो गया, v2 v से हो गया, मतलब पहले एलिमेंट u से आ रहे हैं दूसरे v से आ रहे हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि आपका जो आर डॉट अल्फा बना इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका, इसका चेहरा यूवी के एलिमेंट के तरीके मिल रहा है। यूवी में एलिमेंट कैसे थे? पहला एलिमेंट यू से दूसरा वी से, पहला यू से दूसरा वी से। यहाँ पे भी आर डॉट u1 आपका यू से बिलोंग करेगा क्योंकि आइडियल की प्रॉपर्टी लगेगी। आर डॉट u2 आपका यू से बिलोंग करेगा, दूसरा वी से, पहला यू से दूसरा वी से, ऐसे बिलोंग कर रहे हैं। मतलब आर डॉट अल्फा का चेहरा आपके यूवी के एलिमेंट से मिल रहा है, इसका मतलब आर अल्फा यूवी को बिलोंग कर रहा है। और आइडियल की कंडीशन यही तो होती है, यही तो आपको करना होता है ना आइडियल्स में, कि आपको दिखाना होता है कि रिंग के एलिमेंट को वो निगल रहा है, मतलब आर डॉट अल्फा आपका
आर डॉट अल्फा आपका उसमें बिलोंग करे यूबी में। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो प्रूव दैट, आप सिमिलरली आर डॉट अल्फा आपने दिखाया कि ये यूबी को बिलोंग कर रहा है, ऐसे आप अल्फा डॉट आर भी दिखा सकते हो। आप दिखा सकते हो कि इसको राइट से मल्टीप्लाई करें, अल्फा डॉट आर ये भी आपका यूबी को बिलोंग करेगा। इस तरीके आपने ये प्रूव कर लिया कि आपका जो प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल्स है वो अगेन एक आइडियल होता है। मतलब ये आपने प्रूव कर लिया फ्रॉम 1 to, मतलब जो आपने ऊपर चीजें प्रूव करी, यूबी इज एन आइडियल ऑफ रिंग आर। अभी तक आपने ये प्रूव कर लिया, यूबी ने रिंग के एलिमेंट को निगलना शुरू कर दिया और यूबी ने एडिटिव सब ग्रुप फॉर्म कर लिया, तो आप कह सकते हो कि यूबी जो प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल्स है वो आइडियल बन गया। एक चीज और आपको दिखानी थी, प्रॉब्लम की स्टार्टिंग में एक चीज आपको और दी गई थी दिखाने के लिए, याद करिए आपको वहां पे एक चीज और बोली गई थी। वहां पे आपसे बोला गया था कि आप दिखाइए यूवी जो आपका आइडियल है, अभी अभी आपने प्रूफ करा मेरे साथ, आप दिखाइए कि जो आपने यूवी आइडियल प्रूफ करा वो यू इंटरसेक्शन वी में कंटेन्ड होता है। मतलब इस प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल वाले सेट से, यानी यूवी आइडियल के सारे एलिमेंट्स यू इंटरसेक्शन वी में कंटेन्ड होंगे। ये आपको एक और चीज प्रूफ करनी है, तो चलते हैं जल्दी से प्रूफ कर लेते हैं। कोई जनरल एलिमेंट ले लेते हैं यूवी से, यूवी प्रोडक्ट वाले सेट से कोई जनरल एलिमेंट अल्फा ले लेते हैं और दिखा देते हैं कि ये जनरल एलिमेंट यू इंटरसेक्शन वी में बिलोंग करेगा। मतलब हम ये दिखा देते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ द आइडियल यूवी आर बिलोंगिंग टू द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ आइडियल्स यू इंटरसेक्शन वी। मतलब हम ये दिखा देते हैं कि यूवी के सारे एलिमेंट्स इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग करेंगे, तो यूवी कंटेन्ड हो जाएगा। जल्दी से दिखा लेते हैं इसको। अल्फा कोई एलिमेंट ले लेते हैं यूवी से, अल्फा का स्ट्रक्चर तो आपको क्लियर है, चेहरा कैसे होगा, लेट एनी अल्फा बिलोंग्स टू यूवी सच दैट, अल्फा का चेहरा कैसे होगा यहाँ पे क्लियर है ना, अल्फा इस तरीके होगा, एन एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स का एडिशन होगा। अभी चूंकि मुझे आप एक बात बताइए, यू तो आपका आइडियल है ना, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आपने मुझसे बोला था यू आइडियल है, तो ये रिंग के एलिमेंट्स को निगलेगा, ये रिंग के एलिमेंट को निगल जाएगा। मतलब आर कोई अगर रिंग के एलिमेंट ले और यू आई बोले तो U1 U2 U3 UN, ऐसे यू के एलिमेंट्स अगर हम ले और आर कोई रिंग का एलिमेंट ले तो आर डॉट यू आई कहाँ आएगा, यू आई बोले तो आई आपका वेरी कर रहा है 1 से n वेरी कर रहा है, चूंकि पॉसिबल नहीं है रिप्रेजेंटेशन को पूरा लिखा जाए, इसलिए आई को रिस्ट्रिक्शन लगा के लिख लिया जनरल एलिमेंट। तो अगर आर कोई रिंग का एलिमेंट है, यू आई यू का एलिमेंट है, तो यू आइडियल होने की वजह से आर डॉट यू आई को अपने अंदर बिलोंग करवाएगा, कंटेन करेगा। और इन पर्टिकुलर केस आप मुझे ये बताइए, रिंग के अंदर ही तो आइडियल होंगे ना, यू और बी जो रिंग के आइडियल है वो रिंग के अंदर ही तो होंगे। तो अगर आर रिंग के एलिमेंट को वी आई ले लें, देखिए ये आपका रिंग है और रिंग के अंदर ही ये आइडियल्स हैं आपके, ये यू आइडियल मान लीजिए हो गया, ये वी आइडियल हो गया, तो ये रिंग के अंदर के एलिमेंट ही तो हैं। तो अगर कुछ देर के लिए रिंग के एलिमेंट जनरल एलिमेंट आर को हम वी आई ले लें, वी आई आपका वी को बिलोंग कर रहा है, आइडियल वी को बिलोंग कर रहा है, लेकिन आइडियल भी तो रिंग के अंदर ही होता है ना। तो अगर रिंग के एलिमेंट को हम वी आई ले लें तो मुझे बताइए आप, यू आई वी आई, चूंकि आर यू आई आपका यू में बिलोंग कर रहा था, यू आपका आइडियल है, और आर को थोड़ी देर के लिए पर्टिकुलर केस में हम वी आई ले सकते हैं ना, वी आई बोले तो वी के एलिमेंट, और वी आइडियल है भले लेकिन रिंग के अंदर कंटेन्ड है ना, तो रिंग के एलिमेंट की तरह वी आई के एलिमेंट को ले सकते हैं, वी के एलिमेंट को। तो अगर वी आई ले लिया आर की जगह पे और यू आई आपका यू के एलिमेंट्स हैं, तो यू आई वी आई यानी कि U1 V1 U2 V3 U3 V3 U4 V4 ये एलिमेंट्स के जो प्रोडक्ट्स आएंगे आई से रिप्रेजेंट कर लिया, क्योंकि पॉसिबल नहीं रिप्रेजेंटेशन पूरा रिपीट करा जाए, तो यू आई वी आई जो है आपके ये यू को बिलोंग करने लगेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये U1 V1 U2 V2 U3 V3 ये जो प्रोडक्ट्स हैं आपके एलिमेंट्स के, ये U को बिलोंग करने लगे। और मुझे एक बात बताइए आप इसी तरीके आप ये भी दिखा सकते हो, चूंकि U आइडियल है और V को भी तो आइडियल बोला गया है, आपके क्वेश्चन में U और V दोनों आइडियल्स दिए थे, तो V भी आपका आइडियल है, V भी आपका आइडियल है। तो इसी तरीके आप दिखा सकते हो, इसी तरीके आप R को रिंग के एलिमेंट लीजिए और VI V से लीजिए, तो R VI आपका V को बिलोंग करेगा क्योंकि V भी आइडियल है। और इन पर्टिकुलर केस जैसे ऊपर आपने रिंग के एलिमेंट्स को VI ले लिया था, वैसे यहाँ पे रिंग के एलिमेंट्स को UI ले लीजिए। यू आइडियल भी तो आपका रिंग के अंदर है, तो रिंग के एलिमेंट्स को यूआई ले लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो फिर आप वही पा जाएंगे यूआई वी आई आपका वी को बिलोंग कर रहा है। मतलब आपने यहाँ पे ये पा लिया कि जो U1 V1 U2 V2 U3 V3 ये एलिमेंट्स के प्रोडक्ट्स है ना, ये U में भी बिलोंग कर रहे हैं और V में भी बिलोंग कर रहे हैं। क्या हुआ, ये जो U1 V1 U2 V2 ये एलिमेंट्स जो है आपके ये U में भी बिलोंग कर रहे हैं, और UIs VIs मतलब कि U1 V1 U2 V2 U3 V3 ये एलिमेंट्स जो है V में भी बिलोंग कर रहे हैं। और मुझे एक बात बताइए, आपने ये चीज तो बचपन में सीखी होगी ना कि कोई भी एलिमेंट अगर दो सेट में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो उनके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है। मतलब UI VI जो है
आई आपका 1 से n वेरी कर रहा, मतलब u1 v1 u2 v2 u3 v3, ये जो एलिमेंट्स आपके हैं ये u में भी बिलोंग कर रहे हैं, v में भी कर रहे हैं, मतलब ये u इंटरसेक्शन v को बिलोंग कर रहे हैं, ये u इंटरसेक्शन v को बिलोंग कर रहे हैं। दैट इज मैंने इसको यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा भी है u1 v1 u2 v2 u3 v3, ये जो सेपरेटली एलिमेंट्स आ रहे हैं प्रोडक्ट वाले, ये आपके u इंटरसेक्शन v को बिलोंग कर रहे हैं। चूंकि ये u में भी कर रहे हैं v में भी कर रहे हैं, मतलब उनके इंटरसेक्शन को कर रहे हैं। और एक चीज मैंने आपको प्रूफ कराई है, एक चीज मैंने यहाँ पे देखो नॉलेज पॉइंट करके लिख भी दिया है, मैंने आपको प्रूफ कराई है कि अगर u और v दो आइडियल्स हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी एक आइडियल होता है। ऑल्सो बाई अ रिजल्ट, मैंने एक रिजल्ट आपको प्रीवियस में प्रूफ कराया है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल्स इज अगेन आइडियल, मतलब u और v आइडियल बोले गए हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी आइडियल होगा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर u इंटरसेक्शन भी आइडियल है तो आइडियल होने से पहले इसने u इंटरसेक्शन v ने सबसे पहले तो एडिटिव ग्रुप बनाया होगा। चूंकि मैं आपको एक रिजल्ट याद दिला रहा हूं, आपको एक रिजल्ट में मैंने प्रूफ करा था कि दो आइडियल्स का इंटरसेक्शन अगेन आइडियल होता है, तो u और v आइडियल हैं तो उनके इंटरसेक्शन ने भी आइडियल फॉर्म करा होगा, और आइडियल फॉर्म करने के लिए इसने एडिटिव ग्रुप फॉर्म करा होगा। तो मुझे एक बात बताइए, u1 v1 u2 v2 u3 v3 ये एलिमेंट्स ui vi जो हैं ये u इंटरसेक्शन v को बिलोंग कर रहे हैं, और u इंटरसेक्शन भी आपका एडिटिव ग्रुप बन गया, ये एडिटिव ग्रुप बन गया। तो अगर दो एलिमेंट्स आपने किसी ग्रुप से दो एलिमेंट लिए और उनको ऐड कर दिया एडिटिव ग्रुप से, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से वो कहाँ पे बिलोंग करेगा, ग्रुप के अंदर। तो u1 v1 आपका u इंटरसेक्शन v को बिलोंग कर रहा है, u2 v2 आपका u इंटरसेक्शन v को बिलोंग कर रहा है। तो अगर इन एलिमेंट्स को ऐड कर दिए, जो एलिमेंट्स आपके u इंटरसेक्शन v को बिलोंग कर रहे हैं, अगर इनको ऐड अप कर दें तो वो कहाँ जाएंगे, वो यहीं आएंगे ना, क्योंकि आपका ये एडिटिव ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी से उसी के अंदर बिलोंग करेंगे। इट इंप्लाइज दैट u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस u3 v3 डॉट डॉट प्लस un vn आपका u इंटरसेक्शन v को बिलोंग कर रहा है। और ये जो लेफ्ट में ये एलिमेंट्स बने हैं ui vi के मल्टीप्लीकेशन के प्रोडक्ट्स के एडिशन, ये आपके अल्फा बोले तो uv जो आपका प्रोडक्ट था उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट इंप्लाइज दैट जो आपका अल्फा आपने अल्फा ले रखा था uv से, उसके एलिमेंट्स u इंटरसेक्शन v में बिलोंग करने लगे। मुझे एक बात बताइए, अगर uv के सारे एलिमेंट्स, ये अल्फा कोई ऑर्डिनरी एलिमेंट नहीं था, ये अल्फा जनरल एलिमेंट था, बोले तो फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू uv, मतलब कि अल्फा जो uv के सारे एलिमेंट्स हैं वो अगर u इंटरसेक्शन v के अंदर बिलोंग करने लगे, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली ये बोलने का मतलब यही हुआ कि u भी आपका पूरा का पूरा बिलोंग कर रहा है u इंटरसेक्शन v में। और आपको यही चीज तो प्रूफ करनी थी, कि u भी आपका कंटेंट होगा u इंटरसेक्शन v में। देखिए आपने यहाँ पे ये चीज प्रूफ कर ली। दो चीजें आपको प्रूफ करनी थी, आपको आइडियल्स के प्रोडक्ट वाले सेट को आइडियल प्रूफ करना था, आपने कर लिया। और दूसरी चीज आपको दिखानी थी कि वो u इंटरसेक्शन v में कंटेंट होगा, ये भी आपने दिखा दिया। जो लोग लास्ट तक लेक्चर देख रहे हैं उनको वंस अगेन थैंक यू बोलूंगा आप सभी को जो लास्ट तक लेक्चर देख रहे हैं, कि एक एग्जांपल को समझने के लिए आपने 47-48 मिनट्स अपने दिए। हालांकि मैं इसीलिए इतना टाइम देके आपको समझाता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं आपको एक क्वेश्चन कितने देर में समझा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अगर एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया तो अदर प्रॉब्लम्स आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना सबसे बड़ा टास्क है। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा सकूं कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो जिन्होंने लास्ट तक देखा उनको वंस अगेन थैंक यू बोलता हूँ। आप सभी को जिन्होंने लास्ट तक देखा, आपने आज प्रूव कर लिया कि दो आइडियल्स का प्रोडक्ट